दुनिया के तमाम देशों में जाओ, फ्रांस में जाओ, जर्मनी में जाओ, डेनमार्क में, स्वीडन में, कहीं भी चले जाओ, शाम को 5 बजे के बाद उस देश के राष्ट्रपति आपको सब्जी खरीदते हुए, अपना थैला लटकाते हुए दुकानों में दिखाई दे जाएंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। भारत में क्यों नहीं हो सकता? साधारण आदमी की तरह जिंदगी क्यों नहीं बिता सकते? उनको जेड सिक्योरिटी क्यों चाहिए? वो कहते हैं जी इनको मरने का डर है। तो मरने का डर है तो राजनीति में क्यों आए? घर में बैठो। अगर इतना रिस्क नहीं ले सकते तो किसने कहा था पॉलिटिक्स में आने के लिए? घर बैठो ना, अपना धंधा करो, बिजनेस करो। हमारे यहाँ तो जिन लोगों को मरने का डर नहीं था वही लोग राजनीति में आए थे। भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, जिनको मरने का ही डर नहीं था, जवान जिंदगी को दांव पे लगा देने का डर नहीं था, वही पॉलिटिक्स में आए थे। तो आजादी के बाद मरने का डर क्या है? सिक्योरिटी पर इतना खर्चा क्यों? और मेरा एक ही कहना है कि अगर इन नेताओं ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं तो इनको चिंता क्या मरने की? कोई मारेगा क्यों? और अगर इन्होंने बिगाड़ा ही बिगाड़ा है तो इनको क्यों नहीं मार देना चाहिए? क्यों जिंदा रखना? आप दुनिया के तमाम देशों में जाओ, फ्रांस में जाओ, जर्मनी में जाओ, डेनमार्क में, स्वीडन में, कहीं भी चले जाओ, शाम को 5 बजे के बाद उस देश के राष्ट्रपति आपको सब्जी खरीद। आप सब नहीं चाहते मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान आपसे छीन जाए। अगर आप सब नहीं चाहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी ना हो तो एएमआईएम का साथ दीजिए। 25 करोड़ मुसलमान ओवैसी साहब को अपना नेता माने, एमआईएम को अपनी पार्टी माने। अगर आप सब नहीं चाहते मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान आपसे छीन जाए। ओवैसी साहब किसी हेलीकॉप्टर के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, जमींदार हैं। हेलीकॉप्टर उनके पास है, चल लेंगे। वो नीचे साइकिल से या पैदल चलने वाले नहीं, वो बहुत बड़े जमींदार और अच्छे परिवार के, ठीक है। इनके मोहताज नहीं। इनको डर ये है कि बिहार में चुनाव होने जा रहा है, ओवैसी साहब बिहार में चुनाव लड़ाएंगे तो लालटेन बुझ जाएगी लालू प्रसाद यादव की, उनका बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। यहाँ अखिलेश यादव जी के खिलाफ 400 सीट पे कैंडिडेट खड़े करेंगे, मुसलमान सब उधर चला जाएगा। 8% यादव की कहानी नहीं, मुसलमान 18% करेगा। ये इनको डर सता रहा। ये मुसलमान के नाम पे वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन मुसलमान को प्रतिनिधित्व, नुमाइंदगी नहीं देना चाहते। ओवैसी साहब